हमें तुमसे प्यार है पार्ट 1। बारिश का मौसम था। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और उसी बारिश में नेहा अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रही थी। उसके पीछे 5 या 6 लोग पड़े हुए थे जिनके नजरों में हवस साफ साफ दिख रही थी। नेहा इतनी थक चुकी थी कि अब धीरे धीरे अपने होश खो रही थी। भागते भागते नेहा का पैर नीचे एक पत्थर से टकरा गया। वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे थाम लिया और अपनी बाहों में भर लिया। जैसे ही उन आदमियों ने उस शख्स को देखा, सभी के पसीने छूटने लगे और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि बिजनेस टाइकून अयान रावल था, जो कि मोस्ट एलिजिबल बैचलर था। अयान एक एरोगेंट, गुस्सैल किस्म का इंसान था जिसके लिए किसी की भी फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती थी। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे और ईगो से प्यार था। अयान ने एक नज़र नेहा की ओर देखा। नेहा अब अयान की बाहों में बेहोश हो चुकी थी। अयान ने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, उनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। आई वॉन्ट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अयान के ऑर्डर को फॉलो करते हुए बॉडीगार्ड्स उन आदमियों के पीछे भागने लगे। अयान ने नेहा को अपने गोद में उठाया और अपने आलीशान विला में ले गया। सभी सर्वेंट अयान को हैरान भरी नजरों से देखे जा रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने इतने सालों में पहली बार किसी लड़की को अयान के साथ और इतने करीब देखा था। अयान नेहा को अपने बेडरूम में ले गया और बेड पर लिटा दिया। नेहा इतनी खूबसूरत थी कि एक बार मैं ही कोई भी उसका दीवाना बन जाए। नेहा के गीले बाल, जो कि बारिश में भीग चुके थे, वो नेहा के चेहरे पर आ रहे थे। पानी की कुछ बूंदें नेहा के होठों पर अभी भी ठहरी हुई थीं। ठंड की वजह से नेहा का पूरा शरीर कांप रहा था। अयान बगल के सोफे पर बैठा और नेहा को देखकर ड्रिंक करने लगा। नेहा को देखते देखते अयान पूरी 2 बोतल पी गया। नेहा को देखकर अयान के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। अयान अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ नेहा के पास बैठ गया और उसे निहारने लगा। अयान नशे की हालत मैं था, उस वजह से वो खुद को रोक नहीं पाया। अयान नेहा की ओर झुका। उसने अपने होठों से हल्के से नेहा के होठों को छुआ और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। अगले दिन थकावट की वजह से नेहा की आंख सीधे शाम को खुली। जब नेहा की नींद खुली तब उसने अपने सिर में तेज दर्द महसूस किया। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। नेहा को कल की रात धुंधली धुंधली सी याद आने लगी। कल रात के बारे में सोचकर ही नेहा की सांस उसके गले में अटक गई। उसने अपने आप को मिरर में देखा और अगले ही पल उसके आंखों से आंसू बहने लगे। नेहा जोर जोर से रोने लगी। एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। उसे अपने आप पर ही चिढ़ आ रही थी। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और अयान रूम के अंदर आया। जब नेहा ने अयान को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, आप? अयान नेहा के करीब गया और कहा, गुड इवनिंग मिस नेहा। पहचाना मुझे? मुझे देखकर कुछ याद आया? नेहा ने नफरत भरी नजरों के साथ अयान की ओर देखते हुए कहा, आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? कल रात आपने मेरे साथ। अयान ने नेहा की बात काटते हुए कहा, 1 मिनट, लेट मी क्लियर 2 थिंग्स। पहली तो कल रात मैंने तुम्हें उन आदमियों से बचाया, और दूसरी बात, कल रात तुम भीग चुकी थी, कपड़े गीले हुए थे। वैसे ही सोती तो ठंड लग जाती, इसलिए। अयान की बात को काटते हुए नेहा ने कहा, इसलिए आपने मेरे कपड़े बदले? आपको जरा भी शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? और पता नहीं क्या क्या किया होगा आपने मेरे साथ। अयान ने कहा, शर्म की क्या बात है इसमें? नेहा ने अयान की कॉलर पकड़ते हुए कहा, आप ये इतने कैजुअली कैसे बोल सकते हैं? आपके सीने में दिल नहीं है क्या? आप कितने हफ्सी हैं अयान। छी, कल रात ये सब करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी। अयान ने मन में सोचा, व्हाट रबिश, मैं और हफ्सी। आई थिंक इसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जहां तक मुझे याद है, कल रात मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया था। नेहा ने अयान के कानों में चिल्लाते हुए कहा, अब चुप क्यों हैं आप? एक लड़की को अकेले देखा नहीं कि नियत बदल जाती है मर्दों की। नेहा की ये बातें सुनकर अयान ने गन निकाली और नेहा के माथे पर लगा दी। नेहा का तो बस दिल बाहर निकलना बाकी था। अयान ने गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम बोलती बहुत हो। इसके आगे एक शब्द भी बोली तो यही दिमाग में बंदूक की सारी गोलियां ठोक दूंगा। कॉलर छोड़ो मेरा। नेहा ने अयान के कॉलर को छोड़ दिया और अपनी नजरें झुका ली। अयान ने नेहा के चेहरे पर उंगली घुमाते हुए कहा, तो नेहा, देखो वैसे तो तुम सुंदर क्यूट सीधी साधी लड़की हो, लेकिन तुमने मेरा ईगो हर्ट कर दिया।
वो भी कॉलेज में सबके सामने। थप्पड़ मारा था ना तुमने मुझे। तुम खुद को समझती क्या हो यार? तुम्हें तो मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। टॉर्चर करना तो बनता है ना। अब तुम यही रहोगी, इसी विला में मेरे साथ। यहाँ से भागने की सोचना भी मत। अगर चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारी बहन दिल्ली में गई है ना स्टडीज के लिए। तुम्हारी बहन प्रिया को। नेहा ने अयान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपकी दुश्मनी मेरे साथ है ना, तो आप मेरी बहन को क्यों इस सब में खींच रहे हैं? प्लीज उसे छोड़ दीजिए आप, मैं आपकी हर बात मानूंगी। अयान ने नेहा से दूर होते हुए कहा, अभी तक तुम्हारी बहन को कुछ किया नहीं है, लेकिन मेरी नजर है उस पर। तुम्हारी एक चालाकी तुम्हारी बहन की जिंदगी पर हावी हो सकती है। मेरा ईगो हर्ट करने की कीमत तो तुमसे चुकाऊंगा। वेल, इसके नीचे वाले फ्लोर पर तुम्हारा रूम है, मैंने सामान रखवा दिया है। भूख लगी होगी ना तुम्हें, अब सीधा डिनर ही करो और सो जाओ। कल सुबह मेरे साथ कंपनी आना है तुम्हें। अगले दिन सुबह नेहा कंपनी में जाने के लिए रेडी हो रही थी। वो आईने में देखकर अपने गीले बाल सुखा ही रही थी। तभी दरवाजे पर एक सर्वेंट ने नॉक करते हुए कहा, मैडम, वो सर ने आपको ये जूस लेकर बुलाया है। ये अयान खुद को समझते क्या हैं? मैं क्या उनकी नौकर हूँ जो ये सब काम करूंगी? नेहा ने चिढ़ते हुए कहा। सर्वेंट ने वो ग्लास नेहा के हाथों में पकड़ा दिया और वहां से चला गया। क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे? नेहा बड़बड़ाई और जूस लेकर अयान के पास चली गई। उसने देखा कि अयान वर्कआउट कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी पसीने में भीग चुकी थी। अयान की मस्कुलर बॉडी और एब्स को देखकर नेहा की आंखें खुली की खुली रह गई। वाओ, कितने हॉट लग रहे हैं ये। अगर इन्होंने मेरे साथ कल रात ऐसी हरकत नहीं की होती ना, तो पक्का मैं इन्हें अपना दिल दे देती। इतनी परफेक्ट बॉडी। अनजाने में नेहा के मुंह से निकल गया। जब अयान ने नेहा की ओर देखा, तब नेहा ने झट से अपनी नजरें दूसरी ओर फेर ली। अयान ने जब नेहा को देखा, तब उसने अपने कदम नेहा की ओर बढ़ाए। ये देखकर नेहा ने जूस पीछे रखे टेबल पर रख दिया। जैसे ही नेहा जाने के लिए पीछे मुड़ी, अयान उसके एकदम से सामने आकर खड़ा हो गया। नेहा ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, वो जूस लाई थी आपके लिए। अयान को अपने करीब बढ़ते देख नेहा की धड़कनें तेज होने लगी। अयान का ये लुक नेहा के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी था। अयान की आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही थी। अयान नेहा के करीब जाने लगा। अयान जैसे जैसे एक एक कदम आगे आता, नेहा एक एक कदम पीछे चली जाती। नेहा पीछे दीवार से टकरा गई। अयान ने अपने दोनों हाथ पीछे दीवार पर रखे और नेहा की ओर देखने लगा। अयान, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही थी? प्यार आ रहा है ना मुझ पर, मेरी ये बॉडी देखकर? और हो भी क्यों ना, मैं हूं ही इतना हॉट कि हर लड़की मुझे अपना दिल दे दे। नेहा ने गुस्से से कहा, आप और हॉट माय फुट और देती होगी हर लड़की आपको अपना दिल, लेकिन मैं कभी नहीं दूंगी। आप एक नंबर के हवसी इंसान हैं। कल रात आपने मेरा फायदा उठाया। मैं एक ऐसे इंसान को अपना दिल तो कभी नहीं दूंगी। अयान ने इतराते हुए कहा, देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे नफरत करने के चक्कर में तुम मुझसे प्यार करने लगो, क्योंकि मैं तुम्हें अपना दिल कभी नहीं दूंगा। और मेरे करीब आने की सोचना भी मत। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई लड़की मेरे करीब आए। अयान की ये बात सुनकर नेहा ने अयान को जोर से धक्का दिया और कहा, आई नो, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे चिपकने का। नेहा ने कहा और वहां से चली गई। कुछ देर बाद नेहा अपने रूम में आईने के सामने बिना पलक झपकाए खुद को निहारे जा रही थी, मानो उससे सुंदर लड़की पूरी दुनिया में नहीं है। बाहर खड़ा अयान ये सब सवाल भरी निगाहों से देखे जा रहा था। अयान नेहा के कमरे में गया और नेहा से कहा, खुद को निहार कर हो गया हो तो तुम्हें बता दूं, कंपनी जाना है हमें। अयान की आवाज सुनकर नेहा की तंदरी टूट गई। उसने कहा, हाँ, हो गया मेरा, चलिए चलते हैं। नेहा बेड पर रखी अपनी पर्स उठाने लगी। तभी अयान ने नेहा की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। नेहा ने कहा, अयान, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। नेहा ने अयान के चंगुल से छूटने की कोशिश की, लेकिन अयान की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। देखिए, आप ये ठीक नहीं कर रहे। आप मेरे ऐसे करीब। नेहा की बात को काटते हुए अयान ने गुस्से से कहा, शांत रहो, हिलो मत। अयान की डांट सुनकर नेहा बिल्कुल शांत हो गई। अयान ने नेहा के बाल, जो कि उसके पीठ पर थे, उसे अपने हाथों से आगे की ओर कर दिया। अयान नेहा की ओर झुका। जैसे ही नेहा ने ये देखा, नेहा ने अपने दोनों हाथ अयान के सीने पर रखकर उससे कुछ दूरी बनाई। अयान ने नेहा के इस मोमेंट को इग्नोर किया
और उसके ड्रेस की नेट बांधने लगा। जैसे ही अयान की उंगलियों ने नेहा की पीठ को छुआ, एक अलग ही सिरहन नेहा के शरीर में दौड़ गई। नेहा ने अयान के शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर दी। अयान की परफ्यूम की खुशबू तो ऐसी थी मानो कोई भी लड़की उसमें मदहोश हो जाए। ड्रेस की नेट बांधकर अयान नेहा से दूर हुआ, लेकिन नेहा अभी भी स्टैचू बनकर अयान को एकटक देखे जा रही थी। नेहा के हाथ अभी भी अयान के सीने पर थे। अयान ने धीमी आवाज, मैं कहा, क्या देख रही हो? नेहा ने अयान के आंखों में देखते हुए कहा, उसके अगले ही पल अयान ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं लाया हूँ। ये सब फालतू की बातें छोड़ो और कंपनी चलो मेरे साथ, और अपने कपड़ों का ख्याल रखा करो, समझी? अयान ने गुस्से से कहा और वहां से चला गया। नेहा ने उसे कोसते हुए कहा, अचानक क्या हुआ इन्हें? चिड़कू राम है एक नंबर के। अब पता नहीं कंपनी में जाकर क्या क्या सहना पड़ेगा मुझे। हे भगवान, बस कंपनी में मुझे कोई प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े। तभी उसके रूम के बाहर एक औरत आई और उसने नेहा के हाथों में एक चैन पकड़ाते हुए कहा, मैडम, वो आपकी चैन कल रात जब मैंने आपके कपड़े बदले थे तब गलती से निकल गई। उस औरत ने कहा और वहां से चली गई। ये सुनकर नेहा के होठों पर एक मुस्कुराहट आई। इसका मतलब अयान ने कल रात मेरे कपड़े नहीं बदले थे। थैंक गॉड। नेहा ने एक राहत भरी सांस ली। कुछ ही देर में नेहा और अयान कार से ऑफिस के लिए निकल गए। देखते ही देखते दोनों ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस पहुंचने के बाद अयान ने सभी स्टाफ को नेहा से इंट्रोड्यूस किया और सीधे अपने केबिन में चला गया। सभी लड़के बस नेहा को एकटक देखे जा रहे थे, और देखे भी क्यों ना, वो थी ही बला की खूबसूरत। नेहा का आज पहला दिन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से की जाए। तभी उसके बगल में बैठे कार्तिक और अनुश्री ने पूछा, तुम्हें हेल्प चाहिए क्या? हाँ, वो पहला दिन है ना, आज इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। नेहा ने कहा, इट्स ओके, हम हेल्प कर देते हैं, कार्तिक ने कहा, और नेहा की हेल्प करने लगा। अंदर बैठा अयान कार्तिक और अनुश्री को मन ही मन कोस रहा था। इन्हें क्या जरूरत है उसे सब कुछ बताने की? ये कभी सुधरने नहीं वाले। भगवान ने 2 ही दोस्त दिए हैं, लेकिन वो भी इतने अतरंगी दिए हैं ना। अयान ने अपना सिर पीटते हुए कहा। अनुश्री ने खुद को कार्तिक को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, मेन अनुश्री, तुम मुझे अनु बोल सकती हो, और ये मेरा बॉयफ्रेंड कार्तिक। और एक राज की बात बतानी है जो किसी को पता नहीं है। मेन और कार्तिक अयान के क्लोज फ्रेंड्स हैं, हॉस्टल से साथ हैं। हम तीनों, अयान ने बताया था, तुम्हारे बारे में तुमने अयान को थप्पड़ मारा था ना सबके सामने कॉलेज में। तुम तो बड़ी डेयरिंग बाज निकली यार। आज तक किसी ने अयान के सामने आवाज ऊंची करके बात तक नहीं की, और तुमने उसे सीधा थप्पड़ मार दिया, वो भी सबके सामने। हमें तो तुम्हारी ही इंतजार था। इतनी एक्साइटमेंट थी ना तुमसे मिलने की कि पूछो मत। चलो, इस शहर में कोई तो ऐसा है जिसने अयान को थप्पड़ मारा। अनुश्री की इस बात पर तीनों की हंसी छूट गई। अयान केबिन के अंदर से तीनों को हंसते हुए देखे जा रहा था। बहुत हंसी निकल रही है ना इसकी। अभी खबर लेता हूँ, अयान ने कहा। बाहर रामू ने आकर नेहा से कहा, मैडम, आपको सर केबिन में बुला रहे हैं। नेहा अंदर केबिन में गई। अयान ने नेहा को एक कोल्ड सा लुक दिया और उससे कहा, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? मेन तुम्हें यहाँ काम करने लाया हूँ, हंसी मजाक करने नहीं। जाओ, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। अयान ने ऑर्डर देते हुए कहा, अयान, ये आपका घर नहीं है जो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। मैं क्यों लाऊं आपके लिए कॉफी? नेहा ने मना करते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। अयान के मुंह से ये बात सुनकर नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, क्या? ये कब डिसाइड हुआ? मैं आपकी कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूं। नेहा की ये बात सुनकर अयान गुस्से से अपनी जगह से उठा। उसने नेहा को चेयर पर बिठाकर उसके चेयर को घेरते हुए कहा, चिल्ला किस पर रही हो तुम? क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो जरा। अयान की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। अयान का गुस्सा देखकर नेहा ने अपनी पलकें झुका ली। अयान ने नेहा के चीन को पकड़कर उसके चेहरे को अपनी ओर करते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या कहा तुमने अभी अभी? नेहा के शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। अयान को अपने इतने करीब देखकर नेहा फ्रीज हो चुकी थी। उन दोनों के होठों के बीच बस कुछ ही इंच का फासला था। दोनों भी एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। अयान ने नेहा के पतले गुलाबी होठों की ओर देखा और अपनी आंखें बंद करके उसके होठों की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही नेहा ने ये देखा,
तब उसका दिल बस बाहर आना बाकी था। नेहा ने झट से अयान को अपने से दूर धक्का दिया और खड़ी हो गई। अयान, वो मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ, नेहा ने हड़बड़ी में कहा और वहां से भाग गई। कुछ देर बाद नेहा केबिन में कॉफी लेकर आती है। वो देखती है कि केबिन में कार्तिक, अनुश्री और एक लड़का बैठकर अयान से कुछ काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अयान ने नेहा से कहा, कॉफी लाने में इतना टाइम लगता है क्या? अब बैठो, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आज से तुम चारों इस पर काम करना शुरू कर रहे हो। ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए। स्पेशली तुम नेहा, इस बात का ख्याल रखना, अगर कोई भी गलती हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यस सर, नेहा ने कहा। तभी वहां बैठे लड़के ने नेहा की और हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो नेहा, माई सेल्फ आकाश, नाइस टू मीट यू। हेलो आकाश, नाइस टू मीट यू टू। इस आकाश के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। खैर, मुझे क्या करना है, मुझे इस सब से कोई लेना देना नहीं है, अयान ने सोचा और अपना काम करने लगा। चारों भी बाहर जाकर उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगे, लेकिन आकाश बस लगा तार नेहा को घूरे जा रहा था। इस सब से अनजान नेहा अपना काम करने में बिजी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके वजह से इतना अच्छा प्रोजेक्ट कंपनी के हाथ से निकल जाए। आकाश की आंखों में नेहा को पाने का जुनून पल रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई और सभी स्टाफ मेंबर्स अपने अपने घर के लिए निकल गए, लेकिन वो चारों अभी भी प्रोजेक्ट पर काम किए जा रहे थे। कुछ देर बाद अयान अपने केबिन से बाहर आया और कहा, अब सब घर चले जाओ, देर हो गई है, बहुत कल सुबह कंटिन्यू करते हैं। आकाश ने नेहा के पास जाते हुए कहा, देर हो गई है ना बहुत, मैं तुम्हें बाइक से घर छोड़ देता हूँ। नेहा ने एक नजर अयान की ओर देखा। नेहा कुछ बोलती उसके पहले ही अयान ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर अपोजिट डायरेक्शन में है, मैं छोड़ दूंगा नेहा को, तुम अपने घर जाओ। ओके नेहा, बाय, कल मिलते हैं। टेक केयर, अनु ने नेहा को गले लगाते हुए कहा। नेहा अयान के साथ कार में बैठ गई और दोनों घर के लिए निकल गए, लेकिन आकाश उन दोनों को देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। कार में नेहा चुपचाप अपना सिर विंडो के बाहर निकालकर बाहर का नजारा देखे जा रही थी। अयान ने एक नजर नेहा की ओर देखा और कार के विंडो का शीशा ऊपर कर लिया। खड़ूस कही के, नेहा ने अयान की ओर देखकर मुंह बनाते हुए धीमी आवाज में कहा और अपनी आंखें बंद कर दी। कुछ ही पलों में नेहा की आंख लग गई। नेहा ने नींद में ही अपना सिर अयान के कंधे पर रखा और उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया। ये लड़की क्या कर रही है? ये ठीक से बैठ भी नहीं सकती क्या? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई लड़की मेरे करीब आए, अयान ने चिढ़ते हुए कहा और जोर से नेहा का हाथ अपने बाजू से अलग कर दिया। आह, अयान क्या कर रहे हैं आप? लगी मुझे, नेहा ने उठते हुए कहा। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें सेफ डिस्टेंस रखना नहीं आता क्या? जब देखो मुझसे चिपकती रहती हो। अयान की इस बात पर नेहा का दिल तो कर रहा था कि अयान को एक जोरदार थप्पड़ दे दे। आपका क्या मतलब है? मैं आपसे चिपकती रहती हूँ? सीरियसली अयान, शक्ल देखी है आपने अपनी आईने में? बिल्कुल बंदर जैसी है। नेहा की ये बातें सुनकर अयान ने कार अचानक रोक दी और नेहा की ओर तिरछी नजर से देखने लगा। नेहा ने अयान को इग्नोर किया और अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। अयान ने कहा, मुझे बंदर बोल रही हो ना तुम? ठीक है फाइन, अब इस बंदर की हरकतें भी देख लो। नेहा ने अयान की ओर सवाल भरी निगाहों से देखा। उसके अगले ही पल अयान अपने शर्ट के बटन्स खोलकर नेहा के करीब जाने लगा। कहानी जारी रहेगी, आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।